नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दृष्टि पर बीएसए अकेडमी। मेरा नाम है बसंत कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे दैनिक करंट अफेयर के रिवीजन क्लास में, जहां हम आज चर्चा करेंगे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा सरकारी योजनाओं से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर का। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में 728 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आज 729 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 729 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तेल भंडार किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन सी। 729 का ऑप्शन सी कर्नाटक के पादुर। कर्नाटक के पादुर में क्या बनाया जाएगा? निजी तेल भंडार। इसका क्षमता कितना है? 1.5 मिलियन मेट्रिक टन, 2.5 मिलियन मेट्रिक टन इसका स्टोर करने का क्षमता रहेगा। ये कितना लागत से बना है? तो 57,100 करोड़ में, 5700 करोड़ की लागत से 5700 करोड़ की लागत से बना है। क्वेश्चन नंबर 730, 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 24वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 730 का ऑप्शन डी। 24 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है किसका? बिहार महिला आयोग का। इसका अगर स्थापना पूछे तो 19 सितंबर 2001 को बिहार महिला आयोग का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 730, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 731 का पूछ रहा है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये हो जाएगा 38वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 38वें स्थान पर है, ऑप्शन डी। ये जारीकर्ता कौन है? तो जारीकर्ता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको WIPO भी कहते हैं, विश्व बौद्धिक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 732, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस किस देश को दिया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। 732 का ऑप्शन सी, भारत। भारत को पहला लाइसेंस मिला है, दुनिया का पहला लाइसेंस मिला है किसके लिए? पॉलीमेट्रिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए। ये क्या है? इस कई प्रकार के मूल्यवान धातु है जो समुद्र के तल, मतलब समुद्र के गहराई से निकाला जाने के लिए ये मिला है। इसका क्षेत्र अगर पूछे कि क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र, तो ये कार्ल्सबर्ग है। कार्ल्सबर्ग क्षेत्र, कार्ल्सबर्ग रेंज क्षेत्र, इसका एरिया 10,000 वर्ग किलोमीटर है। 10,000 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 733, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। 733 का ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में क्या, किस चीज का उद्घाटन हुआ है? तो महिला कैंसर उपचार, उसका नाम क्या है? अपोलो एथेन। अपोलो एथेन, अपोलो एथेन। इसका शुरुआत कौन, मतलब उद्घाटन कौन किया? दिल्ली की मुख्यमंत्री। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। कौन है? रेखा गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 734, भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन ने जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया है? जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया? तो पंजाब में। 734 का ऑप्शन हो जाएगा बी,
पंजाब। पंजाब में क्या हुआ है? जल शक्ति अभ्यास हुआ। जल शक्ति अभ्यास पंजाब में हुआ है भारतीय सेना द्वारा। तो किस लिए हुआ है? इसको पानी की बाधाओं को पार करने के लिए ये युद्धाभ्यास हुआ है पंजाब के पटियाला। कहाँ? पंजाब के पटियाला। से कोई टैंक है या बख्तरबंद गाड़ी है तो वो दलदली क्षेत्र से कैसे पार करना है, इसके लिए पानी की बाधाओं को पार करने के लिए ये युद्धाभ्यास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 735, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? क्वेश्चन नंबर 735 है, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मरियम फातिमा। 735 का ऑप्शन सी। क्या नाम है? मरियम फातिमा इनका नाम है। ये कहाँ के? मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के? मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले? मुजफ्फरपुर के। इनका क्या नाम है? मरियम फातिमा। ये बिहार की पहली क्या हो गए हैं? महिला फीडे मास्टर। क्वेश्चन नंबर 736, भारत के पहले पीएम मित्र पार्क का निर्माण किस राज्य में किया जाएगा? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ऑप्शन बी। क्या नाम है? पीएम मित्र पार्क। पीएम मित्र पार्क। पीएम मित्र पार्क क्या? ये पार्क नहीं है जहाँ हम लोग घूमने के लिए टहलने के लिए आते, वो पार्क नहीं है। ये टेक्सटाइल के बारे में, कपड़ा उद्योग के बारे में कह रहा है। कपड़ा उद्योग को, मध्य प्रदेश को कपड़ा उद्योग का हब बनाना है। एमपी को क्या बना है? कपड़ा उद्योग का हब बनाने के लिए क्या लॉन्च हुआ है? पीएम मित्र पार्क। क्वेश्चन नंबर 737, एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? 737, एससीओ शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन किस देश में होगा? 2027 में कब हो जाएगा? अगला साल 2027 में हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में हो जाएगा एससीओ का आयोजन। एससीओ में अगर पूछे कितना देश है तो 10 देश है, कुल 10 देश। इसका संस्थापक देश कितना था? इसका संस्थापक देश 6 देश था। चाइना हो गया, रसिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तजाकिस्तान हो गया। ये 6 देश थे जो थे, ये उसके मूल रूप से संस्थापक थे। और उसके बाद 2017 में नहीं, इसका स्थापना 15 जून को हुआ था। 15 जून 2001 को शंघाई शहर में, शंघाई शहर, चीन के शंघाई शहर में हुआ था। और 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुआ था। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए थे। 23 में ईरान हुआ था, 2023 में ईरान, और 24 में बेलारूस। एससीओ का जो आयोजन होगा 2027 में, वो कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। एससीओ में कुल कितने देश है? 10 देश है। इसका स्थापना कब हुआ था? 15 जून 2001 में। अब भारत इसमें शामिल कब हुआ था? 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हुआ था। 2023 में कौन हुआ था? इजराइल हुआ था। 24 में कौन हुआ था? बेलारूस हुआ था। मूल रूप से संस्थापक देश जब ये बना था तो कितने देश थे? 6 देश थे। किस देश में हुआ था इसका स्थापना? मतलब शंघाई शहर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 738 है, बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्वेश्चन है, बिम्स्टेक युवा नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गुवाहाटी। 738 का ऑप्शन सी, गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम। असम के गुवाहाटी में क्या आयोजित हुआ? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन।
बिम्स्टेक युवा युवा शिखर युवा शिखर सम्मेलन। अगर इसका पूछे कि सदस्य की संख्या कितनी है, तो इसका सदस्य की संख्या है 7। इसके 7 सदस्य हैं, इसके 7 सदस्य हैं। इसका स्थापना भी हुआ था, ये भी जून में हुआ था। इसका जून 1997 में, 6 जून 1997 में बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था। बिम्स्टेक पहले एससीओ, बाद में एससीओ का कब हुआ था? एससीओ का हुआ था 15 जून 2001 में एससीओ हुआ था। 1997 में ये 6 जून को इसका बिम्स्टेक का स्थापना हुआ था। इसमें 7 देश हैं: भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 739, किस देश ने 17 सितंबर को शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो नेपाल। 739 का ऑप्शन हो जाएगा सी, नेपाल। नेपाल ने क्या किया? 17 सितंबर को शोक दिवस मनाने का घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 740, सविता भंडारी किस देश की महिला अटॉर्नी जनरल बनी है? तो ये नेपाल का। 740 का ऑप्शन डी, नेपाल। सविता क्या नाम है? सविता भंडारी। सविता भंडारी जो है नेपाल की महिला अटॉर्नी जनरल बन गए। पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। क्वेश्चन नंबर 741, भारतीय नौसेना द्वारा युद्ध पोत पर कमीशन किया गया भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस रडार क्या है? तो लाजा एन, ऑप्शन बी। 741 का ऑप्शन बी, लाजा एन। लाजा एन क्या है? रडार। लाजा एन क्या है? रडार। ये कहाँ कमीशन हुआ है? युद्ध पोत पर। युद्ध पोत पर कमीशन हुआ है। कहाँ कमीशन हुआ है? युद्ध पोत पर कमीशन हुआ है। किस सेना? कौन सा? भारतीय नौसेना। ये भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस है। भारत का पहला 3D एयर सर्विलांस है। भारत का 3D एयर सर्विलांस है। क्वेश्चन नंबर 742, पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। 742 का सी, 742 का सी, सिंगापुर। सिंगापुर में क्या शुरू हुआ है? पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो सिंगापुर में। 743, फ्रीडम एज। 743 फ्रीडम एज। 743 का हो जाएगा फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया है? इसका हो जाएगा दक्षिण कोरिया। तो क्या होगा? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने क्या आयोजन किया है? तो फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास। यूएसए, साउथ कोरिया और जापान तीनों त्रिपक्षीय अभ्यास है। क्या है? त्रिपक्षीय अभ्यास है। त्रिपक्षीय अभ्यास इसमें कौन है? साउथ कोरिया, जापान और यूएसए। चलिए क्वेश्चन नंबर 744, जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? जांस्कर उत्सव का 744 का हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा उत्सव? जांस्कर उत्सव। जांस्कर उत्सव का कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है। कहाँ हुआ है? लद्दाख में। लद्दाख में 10वां संस्करण जांस्कर उत्सव का 10वां संस्करण कहाँ हुआ है? लद्दाख में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 745, 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? 745 5वें राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन
उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात। गांधीनगर, गुजरात। पांचवा राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? गांधीनगर में हुआ। गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। 746 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? 746 नंबर क्वेश्चन। 746 नंबर क्वेश्चन। दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? 746। दिलीप ट्रॉफी के 62वां संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन ने। ऑप्शन सी, सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन ने ये खिताब जीता है दिलीप ट्रॉफी का। और किसे हरा कर जीता है? तो ये सेंट्रल जोन के कैप्टन कौन थे? रजत पाटीदार। रजत पाटीदार ही क्या थे? सेंट्रल जोन के कैप्टन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 747। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? महिला एशिया कप 2025 हॉकी में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये हो जाएगा स्वर्ण पदक। 747 का ऑप्शन है गोल्ड मेडल जीता है हॉकी का। हॉकी का ये खेल है। इसका कैप्टन कौन थे? सलीमा टेटे इसका कैप्टन थे। और सेकंड पे दक्षिण कोरिया, सेकंड नंबर पे साउथ कोरिया, सेकंड पोजीशन। उप विजेता कौन रहा है? सलीमा टेटे जो थी कैप्टन थी किसका? हॉकी टीम का कैप्टन कौन थी? सलीमा टेटे। अब भारत ने इसे जीता था, इंडिया ये जीता था। और किसको हरा के जीता था? साउथ कोरिया का हरा के जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 748। भारत का सबसे बड़ा लिथियम आयन बैटरी प्लांट कहाँ स्थापित हुआ है? तो ये होगा हरियाणा के सोहना में। 748 का ऑप्शन सी, हरियाणा का सोहना में। हरियाणा का सोहना में क्या स्थापित हुआ है? लिथियम आयन बैटरी प्लांट। हरियाणा का सोहना में क्या स्थापित हुआ है? लिथियम आयन बैटरी प्लांट। 749 नेवर अलोन AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा एम्स दिल्ली। 749 का हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया है ऐप? नेवर अलोन। कौन सा? AI ऐप है। नेवर अलोन नामक AI ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली, एम्स दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 750। ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑपरेशन सिंदूर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो जी के द्वारा। 750 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ढिल्लो जी के द्वारा ये बुक लिखा गया है, ये पुस्तक लिखा गया है। ये ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया था वो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। तो कब हुआ था? आतंकी हमला कब हुआ था? 22 अप्रैल 2025। 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। 22/4/2025 को ये क्या हुआ था? आतंकी हमला। कहाँ? पहलगाम में, जिसमें औरत के सामने पति को गोली मार दिया था। उसी के बाद आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। उसके ठिकाने को ध्वस्त करने के लिए, उसकी जहाँ ट्रेनिंग कैंप होता है आतंकी का, उसको ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था।
751 नंबर क्वेश्चन है, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ आयोजित होगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी भुवनेश्वर। 751 का ऑप्शन डी भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर, जो किसी 28वीं एशियाई टेबल टेनिस 28वीं नंबर का टेबल टेनिस चैंपियनशिप आयोजित हुआ है कहाँ? भुवनेश्वर में। भारत इसका मेजबानी उड़ीसा कलिंगा स्टेडियम, कहाँ हो जाए? कलिंगा स्टेडियम। कलिंगा स्टेडियम में खेला गया है कौन सा खेल? टेबल टेनिस का। ये इंडोर गेम है। ये 28वें नंबर का था टेबल टेनिस चैंपियनशिप। पुरुष चीन जीता है, महिला भी चीन जीता है। पुरुष वर्ग में भी चीन है, पुरुष वर्ग में चीन है, महिला वर्ग में भी चीन ने जीता है। चलिए 752 नंबर, द विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो ये भी हो जाएगा एम्स दिल्ली। क्या हो जाएगा? एम्स दिल्ली। ऑप्शन सी 752 का ऑप्शन सी एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि स्थापना कब हुआ था? 2 जून 1956। 2 जून 1956 को एम्स दिल्ली का स्थापना हुआ था। एम्स दिल्ली का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 1956 को हुआ था। इसका आधारशिला 1952 में रखा गया। इसका आधारशिला 1952 में रखा गया था। इसका जो स्थापना है 1956 में, 2 जून 1956 को हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 753, किस देश ने अपने पहले स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सी वैक्स विकसित करने की घोषणा की? एडफाल्सी वैक्स क्या है? स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन। ये किसने विकसित करने की घोषणा की है? तो भारत ने। 753 का ऑप्शन सी भारत। भारत ने एक एंटीबायोटिक मलेरिया स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन। क्या है? स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन। एडफाल्सी वैक्स जो है ये स्वदेशी रूप से विकसित मलेरिया का वैक्सीन है, जिसको किसने विकसित किया है? भारत ने। क्वेश्चन नंबर 754। क्वेश्चन नंबर क्या है? 754। क्वेश्चन नंबर 754, IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ये हो जाएगा 63वां। 754 का ऑप्शन डी कौन सा स्थान है? 63वां स्थान दिया गया भारत को। किस चीज में? IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कितना स्थान दिया गया? 63वां स्थान दिया गया है। कितना स्कोर भारत प्राप्त किया था? इसका स्कोर है 36.06। स्कोर कितना है? 36.06 के साथ ये 63 नंबर पे भारत है। भारत का कमजोरी क्या है? इसमें प्रतिभा का पलायन। कारण क्या है? भारत के इसमें कारण क्या है? प्रतिभा का पलायन इसका मेन कारण है। प्रतिभा का पलायन जो कोई बहुत अच्छे शिक्षित व्यक्ति है उनको भारत में क्या बोलते हैं स्कोप नहीं है उसको ढंग का उसको सरकार या तो सैलरी नहीं दे पा रही है, या तो उस तरह का उसको इन्वायरमेंट नहीं मिल पा रहा है जहाँ पे उसको होना चाहिए, वो उसको मिल नहीं पा रहा है। तो वो क्या करता है? किसी दूसरे कंट्री में चला जाता है। इसे कहते हैं प्रतिभा का पलायन। यही कारण है इसका भारत का स्कोर इतना नीचे है, इतना कम है। क्वेश्चन नंबर 715, 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर क्या है? तो इसका जलवीर है।
क्या है शुभंकर? जलवीर, ऑप्शन सी। 755 का ऑप्शन सी जलवीर। जलवीर क्या है इसका? शुभंकर। किसका है? 11वीं, कितने नंबर का? 11वीं एशिया एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 का। क्वेश्चन नंबर 756 है, अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 756 का ऑप्शन सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत क्या मिला है? पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार 2000। पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किनको मिला है मरणोपरांत? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ये किस लिए मिला है? 1991 के ऐतिहासिक सुधारों के लिए। 1991 के ऐतिहासिक सुधारों से 1991 में जो ऐतिहासिक सुधार हुआ था उसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 757, भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खुला है? भारत का पहला विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर कहाँ खुला है? अबू धाबी, ऑप्शन बी। 757 का ऑप्शन बी अबू धाबी। अबू धाबी में क्या खुला है? विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर। 758 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? किस शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है? तो ये हो जाएगा उदयपुर। 758 का ऑप्शन डी उदयपुर। उदयपुर। और एक यार है एमपी का इंदौर। एमपी का इंदौर भी है और राजस्थान का उदयपुर और एमपी का इंदौर भारत का दो शहर है जिसको वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। ये भारत के दो शहर, पहला है इंदौर, दूसरा है उदयपुर। ये दोनों शहर को रामसर वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 759, किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री डीएलआ नियुक्त किया है? एआई मंत्री डीएलआ 759 का हो जाएगा सी अल्बानिया। अल्बानिया देश जो है जिसकी राजधानी क्या है? तिराना। अल्बानिया की राजधानी क्या है? तिराना। ये क्या किया है? ये एआई जनित मंत्री डीएलआ एआई जनित मंत्री क्या नाम है? डीएलआ क्या है? एआई जनित मंत्री है। किस देश का? अल्बानिया का। दुनिया का ये पहला एआई जनित मंत्री। क्वेश्चन नंबर 760, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? नेपाल में जो जेनजी आंदोलन हुआ था, तो उसके बाद जेनजी आंदोलन के बाद जब वहां का सरकार अस्थिर हो गया, तो जेनजी आंदोलन के बाद वहां की जो कौन महिला प्रधानमंत्री? ये पहली महिला प्रधानमंत्री। 760 का नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई है? सुशीला कार्की। ऑप्शन सी सुशीला कार्की। सुशीला कार्की जो है नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 761, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति कहाँ लॉन्च हुआ है? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन सी। 761 का ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? नई दिल्ली डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय जिसका नाम है आदि संस्कृति। आदि संस्कृति नाम है। क्या है? विश्वविद्यालय का नाम है डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय का क्या नाम है? आदि संस्कृति। ये कहाँ लॉन्च हुआ है? नई दिल्ली में लॉन्च हुआ है। 762, किड ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ये हो जाएगा तेजस्वी मनोज को। 762 का ऑप्शन सी तेजस्वी मनोज जो है भारतीय मूल की। ये रहते कहाँ है? अमेरिका के
टेक्सास में, अमेरिका के टेक्सास में ये रहते हैं। इनको किड ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? प्रोजेक्ट शील्ड सीनियर्स। ये प्रोजेक्ट शील्ड सीनियर प्रोजेक्ट शील्ड सीनियर्स के लिए इसको क्या मिला है? तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर। ये प्रोजेक्ट शील्ड सीनियर है क्या? ये बुजुर्गों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए, ये बुजुर्गों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए, क्योंकि इनके दादाजी के साथ एक घटना हुआ था जिसमें वो बच गए थे डिजिटल धोखाधड़ी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 763, जापाड 2025 बहुराष्ट्रीय अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस और बेलारूस में। 763 का ऑप्शन सी, रूस एंड बेलारूस में। क्या जापाड, क्या नाम है? जापाड 2025। जापाड 2025 क्या है? बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर 764 है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो ये हो जाएगा असम। 764 का हो जाएगा ऑप्शन डी, असम। पूछ रहा है भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? तो हो जाएगा असम। 765 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो ये हो जाएगा 765 का ऑप्शन डी, यूक्रेन। यूक्रेन में ये कौन सा क्रूज मिसाइल है, इसका नाम क्या है? फ्लेमिंगो जो है क्रूज मिसाइल किसने विकसित किया है? तो ये यूक्रेन ने विकसित किया है। यूक्रेन, इसका मारक क्षमता 3000 है। मारक क्षमता जो है 3000 किलोमीटर है। मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है। 1150 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इसका मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है, 1150 केजी विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इनका नाम है फ्लेमिंगो। ये क्रूज मिसाइल है। ये किसके द्वारा विकसित किया गया? आसाम के द्वारा विकसित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 776, क्वेश्चन नंबर 766, 28वीं यूनिवर्सल पोस्ट कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में। क्या आयोजित हुआ है? 28वीं, कितने नंबर का? 28 नंबर का। ये क्या है? यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ है? यूएई में। 767 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली 51-50 ट्रायथलॉन का आयोजन 2026 में कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा चेन्नई में, ऑप्शन सी। 767 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या है? 5150 ट्रायथलॉन। 5150 ट्रायथलॉन जो है इसका आयोजन 2026 में कहाँ होगा? चेन्नई में। ये ट्रायथलॉन क्या होता है? इसमें 3 खेल होता है। 3 खेल होता है जिसमें 1100, इसमें 3 खेल होता है। इसका दूरी कितना तय करना है? इसमें दूरी तय करना होता है 51.50 किलोमीटर। ठीक है, तो 3 खेल होता है। इसमें दूरी तय करना होता है 51.50 किलोमीटर, जिसमें से 1.5 किलोमीटर है समुद्री झील में तैराकी। समुद्री झील में तैराकी 1.5 किलोमीटर। 40 किलोमीटर है जो साइकिल चलाने के लिए है, और 10 किलोमीटर है दौड़। 10 किलोमीटर दौड़, इसी क्या करते हैं? ट्रायथलॉन। 51-50 ट्रायथलॉन। ये कहाँ आयोजित होगा? 2026 में चेन्नई में आयोजित होगा। 768 नंबर क्वेश्चन है, 21वीं G20 समिट का आयोजन 21वीं G20 समिट का आयोजन किस देश में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अमेरिका में। 768 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा सी, अमेरिका। ये अमेरिका में
कितने नंबर का? 21वें नंबर का G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 769। 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा 102 वर्षीय कोकिची अकुजावा किस देश की माउंट फूजी चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हो गए हैं? 769 का कितने कितने उम्र का है? 120 वर्ष के 120 वर्ष के हैं। इनका नाम क्या है? कोकिची अकुजावा। कोकिची अकुजावा जो है 102 वर्ष का है और ये माउंट फूजी क्या है? माउंट फूजी जो पर्वत शिखर है उस पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति है। इनका नाम क्या है? कोकिची अकुजावा। कोकिची अकुजावा कहाँ के हैं? जापान के। ऑप्शन डी, जापान के हैं कोकिची अकुजावा। क्वेश्चन नंबर 770। यूएसए ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन बी, 770 का ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज ने यूएसए ओपन का पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया। कहाँ का है? स्पेन का। अगर पूछे कि किनको हराकर, तो जैनिक सिनर इटली की, जैनिक सिनर ये कहाँ के हैं? इटली के जैनिक सिनर हैं। इनको हराकर कार्लोस अल्कराज स्पेन के जो हैं ये 2025 का अमेरिकन ओपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 771। एशिया कप 2025 बिहार में आयोजित हुआ था। एशिया कप 2025 ये हॉकी वाला है। हॉकी का एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत नहीं जीत गया था। किसको हराकर जीता था? साउथ कोरिया को हराकर जीता था। 771 का ऑप्शन डी, भारत ने जीता था। किसको? साउथ कोरिया को हराकर जीता था। इसका आयोजन बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में आयोजित हुआ था। इसका राजकीय खेल परिसर शुभंकर क्या था? चांद था। शुभंकर क्या था? चांद था। शुभंकर चांद है। हॉकी का ये क्या था? एशिया कप 2025 कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। 772 नंबर क्वेश्चन है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 772 का ऑप्शन हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। ये चौथा राज्य बन गया, चौथा पूर्ण साक्षर बन गया है उल्लास कार्यक्रम के तहत। उल्लास कार्यक्रम के तहत ये कौन सा राज्य बन गया है? उल्लास कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसमें 15 वर्ष के या 15 वर्ष के ऊपर जिनको शिक्षा या स्कूल का सुविधा कभी नहीं मिला था उनके लिए ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। 773 नंबर क्वेश्चन है। यूएस ओपन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आर्याना साबालेंका। ऑप्शन सी, आर्याना साबालेंका। आर्याना साबालेंका कहाँ के हैं? बेलारूस। ये पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज और महिला बेलारूस के आर्याना साबालेंका जीत गई। 774 नंबर क्वेश्चन है। सेमिकॉन इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दिल्ली। 774 का ऑप्शन सी, दिल्ली। क्या हुआ है? सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। कहाँ हुआ है? दिल्ली में। यशोभूमि, अगर पूछे कि कौन सा जगह है तो यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में हुआ है।
775 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 38 नंबर का है। 775 का ऑप्शन डी 38वां नंबर है इनोवेशन में, इनोवेशन इंडेक्स में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 38वां है। 776 नंबर क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पे? तो चौथा स्थान पे। 776 नंबर क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत किस स्थान पे है? तो 4th नंबर पे स्थान पे, 4th नंबर स्थान पे, ऑप्शन सी 4th नंबर स्थान में है। किसमें? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में। तो हम लोग आज कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 776 तक। अगला क्लास में हम लोग अगला क्लास 777 से ये सीरीज का ये इस मंथ का लास्ट क्लास होगा और उसके बाद हम फिर शुरू करेंगे जून का, या फिर टॉपिक वाइज करंट पे जो भी होगा उसे डिस्कस करेंगे। तो ये क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। शुक्रिया।